हेलो डियर एस्पिरेंट। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर सिलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम करेंगे और प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। ये वीडियो नंबर 9 है पॉलिटी की, और हिस्ट्री की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। विच इज़ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? तो राइट आंसर, इंडिया। वर्ल्ड का जो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ का है? इंडिया का। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 2, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है इसमें भारत को डैश कहा गया है, यानी संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन 3, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेज ए डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान डैश शासन प्रणाली स्थापित करता है, यानी भारतीय जो संविधान है ये कौन सी शासन प्रणाली स्थापित करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस पार्लियामेंट, यानी संसदीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आपने क्या याद रखना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड इन इंडिया? भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इज अ डैश स्टेट, यानी जो भारत है वो कैसा राज्य है निम्नलिखित में से? जिनमें ऑप्शन है रिलीजियस, सेकुलर, मोनार्किकल, कम्युनिस्ट। तो राइट आंसर सेकुलर, यानी कि सभी धर्मों की, ऑल रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट या जगह दी गई है हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे इंडिया में। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6, जो हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिछली वीडियोस आप जाकर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो सेकुलरिज्म है इसके बारे में मैंने पढ़ाया था कि जो सेकुलरिज्म है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ, उसमें जो है इस सेकुलरिज्म को जो है वो ऐड किया गया, किसमें? प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल के बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की गवर्नमेंट जॉब, इससे जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसमें आप जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके बाद एक मेरी गुजारिश रहेगी कि तो मेरी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो उसमें एमसीक्यूज़ का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपने जो पढ़ा है उसको आप डेफिनेटली भूलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। तो इसलिए आप जो है निश्चिंत होकर के बेहतरीन कंटेंट में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू मोटिवेट मी, सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और आपके फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप मेरी इन वीडियोस को पहुंचाएं, शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डैश सिटीजनशिप। संविधान डैश नागरिकता प्रदान करता है, या कभी पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है हमारा संविधान। तो राइट आंसर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है इंडिया में। क्वेश्चन 7, फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। फंडामेंटल राइट्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दें कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? पार्ट 3। क्वेश्चन 8, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज। जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपने पाया होगा फंडामेंटल राइट्स
कितनी बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है, और डीपीएसपीज़ पर भी मैं बना चुका हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो डीपीएसपीज़ है, ये जो है किस पार्ट में है, ये है आपके पार्ट 4। किस पार्ट में है? पार्ट 4। और क्वेश्चन नंबर 9, चलो अभी आप एक काम करिए कि कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि जो सिटीज़नशिप है ये किस पार्ट में है। नागरिकता का जो प्रावधान है वो जो है संविधान की किस भाग में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द विच अमेंडमेंट, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो 1976 में हुआ था। तो इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट, भारत में स्वतंत्र डैश है, या भारत में जो निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्र है, क्या इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और मीडिया। तो राइट आंसर जुडिशरी। तो इंडिया में जो जुडिशरी है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। तो क्वेश्चन 11, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर होली रिजिड और नॉर होली फ्लेक्सिबल, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला। तो बिल्कुल राइट है, ना ही ये ज़्यादा रिजिड है और ना ही ये फ्लेक्सिबल है। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड बाय, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करते हैं जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। आपको मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू कई बार क्या है, जिस पार्लियामेंट है कोई कोई लॉ जो है बना दिया लेकिन वो कानून की नज़र में वो सही नहीं है, तो उसमें क्या करता है कि जो जुडिशरी है उस एक्ट को जो है वो स्टडी करता है और अपना रिव्यू देता है कि ये जो है पब्लिक के फेवर का ये एक्ट नहीं है। तो इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और गवर्नमेंट को हिदायत दी जाती है कि जो है इसको जो है दोबारा से रिव्यू किया जाए, और इसमें कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह कुछ करनी है तो उन उसमें एडवाइस दी जाती है, तो इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास। क्वेश्चन 13, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यस और नो? यस। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या प्रोवाइड करता है निम्नलिखित में से, तो उसमें राइट आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कई जगह जैसे ऑप्शन में आपके एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, रेफरेंडम वगैरह हो, नन ऑफ द एबव हो, इनमें से बहुत हो, तो राइट आंसर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 प्लस एज जिसकी है वो जो है वोट देने का अधिकार रखता है डेमोक्रेसी में, और अपने गवर्नमेंट को चूज करने का वो अधिकार रखता है। तो इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी आप यूनिवर्सली आप एडल्ट हो चुके हैं, 18 प्लस आप हो चुके हैं, तो आप वोट के माध्यम से गवर्नमेंट आप चूज करते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 21, 20, 18, 25। राइट आंसर ऑप्शन सी 18 ईयर्स। क्वेश्चन 15, इमरजेंसी प्रोवाइड्स आर बोरोड फ्रॉम, जो इमरजेंसी आपातकालीन जो प्रावधान है ये किस देश से ली गई है? ये अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है किसका? इमरजेंसी का। ये कहाँ से लिया गया? किस देश से लिया गया? जर्मनी से। क्वेश्चन 16, इंडिया हैज़ ए फेडरल सिस्टम विद ए डैश बाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें डैश की प्रधानता है तो क्या है ये? फेडरल सिस्टम क्या? इंडिया। लेकिन यूनिटरी बाइस है, मीन्स जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जो है ज़्यादा पावर्स है स्टेट्स की अपेक्षा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। तो इंडिया जो है कैसा है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। 17, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन, संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन इज प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 18, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज, क्या घोषित करता है? राइट आंसर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो तीनों ही आंसर सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो प्रियम्बल क्या डिक्लेयर करता है इंडिया को? सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी कि संप्रभु,
सोशलिस्ट, समाजवाद, और सेकुलर हुआ आपका धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन 19, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। संविधान स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है, तो राइट आंसर इज यस, यानी ट्रू। या कई बार पूछा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडियन जो इलेक्शन कमीशन है, ये किस तरह की व्यवस्था है, तो इसमें राइट आंसर होगा इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन 20, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू। पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा, वो किस संशोधन से मिला? राइट आंसर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। क्वेश्चन 21, म्यूनिसिपैलिटीज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संशोधन से? राइट आंसर 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो दोनों ही अमेंडमेंट आपने याद रखने हैं। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इनको जो दर्जा दिया गया संविधान में, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है यानी कि नगर पालिकाएँ, इनको दिया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि संवैधानिक दर्जा। तो दोनों ही जो ये अमेंडमेंट एक्ट्स है, ये हुए थे 1992, यानी कि 1992 को। क्वेश्चन नंबर 22, विच फीचर रिफ्लेक्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कौन सी विशेषता सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को दर्शाती है? निम्नलिखित में से फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, इमरजेंसी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डीपीएसपीज। तो कौन सी फीचर है यानी विशेषता जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को दर्शाती है? तो राइट आंसर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन 23, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रू। यानी कई कंट्रीज से जो है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको मिला करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही अच्छा संविधान बनाया गया है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता थे, उन्होंने बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को दिया है। तो ये ड्रॉ किया गया है वेरियस सोर्सेज से। ठीक है, और कहाँ कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखें। मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाई है और आपके लिए प्रोवाइड की है। क्वेश्चन नंबर 24, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ। सर्वोच्च जो न्यायालय है, ये किसका संरक्षक है? राइट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्वेश्चन 25, विच फीचर इंश्योर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कौन सी विशेषता राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करती है? राइट आंसर एडल्ट फ्रेंचाइज। 26, इंडिया फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। तो राइट आंसर इज ए, ट्रू। तो कई बार पूछा जाए कि इंडिया जो है क्या फॉलो करता है, तो ऑप्शंस में क्या होगा? रूल ऑफ लॉ, ठीक है, या लॉ एस्टेब्लिश्ड, हाँ, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ इज द राइट आंसर, कि जो भारत विधि के शासन का पालन करता है, किसको? रूल ऑफ लॉ। तो विशेषकर आपने इस पे फोकस करना है कि जो इंडिया है, ये फॉलो करता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। तो इंडिया में किसका शासन चलता है? कानून का, राइट। तो 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज बोरोड फ्रॉम। तो जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए से ली गई है। क्वेश्चन 28, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो संविधान एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ है, वही जो है हाई कोर्ट्स वगैरह में ये एक ही लॉ है पूरे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल एंड रेगुलेशंस और जो लॉ है वो डिफरेंट है, स्टेट्स के रूल और रेगुलेशंस या लॉज जो है वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है कहाँ पे? हमारे देश में। तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज। भारत गणराज्य है क्योंकि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या है? इलेक्ट किया जाता है। इट हैज़ ए किंग, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, पीएम इज इलेक्टेड। लेकिन जो रिपब्लिक है, जो गणराज्य है, गणराज्य इसलिए है कि जो हमारे राष्ट्रपति है, इनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है। राष्ट्रपति
इसके बाद एक वीडियो होगी और उस इससे जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उससे उसकी अगली जो वीडियो होगी नेक्स्ट द फॉलोइंग वीडियो उसमें उसमें जो है मैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊँगा, राइट? इससे जो इमीडिएट अगली जो वीडियो होगी वो होगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में। ये मैं आपके दिमाग में डाल के रखता हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। तो वन्स अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इतना आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। और तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शंस आपके पास है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो नेचुरल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि और मैंने अभी बताया भी है और कि भाई जो सिलेंट फीचर्स है किसकी, हमारे संविधान की। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स भी है, बिल्कुल राइट है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above या all of these is right answer. So thanks for watching, like, share and subscribe my channel DST GK Academy. टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।